हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज जो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप लोग को बताएंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो आज का लेक्चर अगर आप देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए 12 बोर्ड एग्जाम में 2 से 5 नंबर के बीच आपको जो है नंबरिंग कर सकते हैं, यानी आप नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। मेरा नाम है विपिन कुमार, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। तो रेडियो एक्टिविटी ये सब होते रहेगी, परिचय देते रहेंगे। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिविटी होती है, तो एक बात और समझ जाओ, हम लोग जो हैं almost amongst 50-100 known nuclei, less than 260 nuclei are stable। अब देखिए बात समझो, 1500 न्यूक्लियाई में से मात्र 200 ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल है। जो क्या है? स्टेबल है। बाकी जो है, बाकी न्यूक्लियाई बहुत सारे, अब देख ही सकते हैं, बाकी जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है। तो जो स्टेबल है तो उसको तो किसी चीज का चिंता नहीं है, लेकिन जो अनस्टेबल है उसको तो चिंता है कि हम स्टेबल कैसे हुए। अब उनको स्टेबल होने के लिए आप लोगों को भी स्टेबल होने के लिए क्या करना होता है? आप लोग भी इधर उधर ताक झाक करते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए। तो उसी तरह न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल हैं, वे स्टेबल होने के लिए कुछ इमिशन करते हैं, यानी कुछ छोड़ते हैं, कुछ त्यागते हैं कि ताकि हम स्टेबल हो जाए। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी पर आ जाते हैं, किसको बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करेंगे? गेन करेंगे। गेन, अच्छा, किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। गेन स्टेबिलिटी बाय इमिशन। बाय इमिशन क्या? तो अल्फा पार्टिकल या और बीटा पार्टिकल, एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीज है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, तो ये बात समझ गए होंगे कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वह स्टेबल होने के लिए इमिशन करते हैं किसका? अल्फा पार्टिकल या, दोनों एक साथ नहीं, अल्फा और बीटा को दोनों को नहीं त्याग सकते। अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई अगर अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है तो बीटा को नहीं, लेकिन अल्फा और गामा रे इमिट कर सकता है। बीटा और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह रेडिएशन है। यही एक, इसको ही रेडिएशन बोलते हैं। इमिट करना, लाइट का मतलब रेडिएशन। अच्छा सुनिए, बात ध्यान रखना। तो इसी देन दिस फेनोमेना
इसी फेनोमेना को देन दिस फेनोमेना is called radioactivity. इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ गए हैं कि रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं, कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? क्लियर समझ गए? तो चलिए थोड़ा सा इस पर अब देखिए, इसकी जो खोज है कैसे कैसे हुआ, 1896 में हेनरी बेकुलर कैसे आए, इस पर चर्चा किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए इधर मिटा रहे हैं। अब देखिए बात क्या है कि जो इसका मतलब है, आप बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, थोड़ा नोट में एक बात लिखा है, नोट में एक बात देखिए कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियाई जो है फेनोमेना ऑफ न्यूक्लियस, फेनोमेना ऑफ न्यूक्लियर, the radioactivity जो है, तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी डू नॉट रेडियो एक्टिविटी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, pressure and any chemical reaction। ध्यान रखना, यानी रेडियो एक्टिविटी जो है नेचुरल फिनोमेना किसी भी न्यूक्लियाई का, तभी तो किसी केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड ना करेगा। यानी द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां जोड़ सकते हैं कि द रेट ऑफ यहां जोड़ सकते हैं द रेट ऑफ चेंज of rate of emission of किसका? अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी अब ध्यान रखना, बात क्या हो गई, आराम से सुनते चलिए, आपका क्लियर तो होगा कि जो रेडियो एक्टिविटी है यह कैसा फेनोमेना है, तो एक फेनोमेना ऑफ न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर के अंदर एक का फेनोमेना है। द रेशियो ऑफ इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, द रेट ऑफ इमिशन, यानी जो इमिट होने का रेट है अल्फा, बीटा और गामा का, does not depend on the temperature, pressure and any chemical reaction, कोई केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो अब इस समय आएगी हेनरी बेकुलर, ये थोड़ी सी बात हो गई रेडियो एक्टिविटी पर, तो ध्यान रखना। अब हुआ क्या, सुनते चलिए, हुआ क्या कि 1896 में हमारे हेनरी बेकुलर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम को लिया
किसी काले कपड़े में लपेट दिया। ये मान लेते हैं यूरेनियम तो जानते हैं एटॉमिक नंबर 92 और 235 इसका मास हो गया, एटॉमिक मास। अब इसको काले कपड़े में लपेट कर और यहां पर किसी सिल्वर प्लेट को रख दिया और देखा कि यहां पर जो फोटोग्राफी प्लेट है, फोटोग्राफिक जो प्लेट है वह इसको इफेक्ट कर रहा है। का मतलब कि बिना मतलब का भी कुछ ना कुछ निकाल रहा है, तबे तो यह फोटोग्राफी प्लेट पे काले काले धब्बे कर रहे हैं। तो ये बात देखा, कहा क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको ही बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। इसी को क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस यूज किया गया वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ और अल्फा बीटा और गामा रे को क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव रे। क्या, रेडियो एक्टिव रे। अब देखिए आप लोग से क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे पूछेगा प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो सिंपल वे में एक फिगर बना के बता देते हैं अल्फा बीटा और गामा का प्रॉपर्टी। देखिए अल्फा बीटा और गामा का प्रॉपर्टी देखिए। तो इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ताकि इस फिगर आपके दिमाग में रहेगा। यहां पर मान लेते हैं यह एक पॉजिटिव प्लेट है और यहां पर हम ले लेते हैं एक नेगेटिव प्लेट। बैटरी से जोड़ लिया, नेगेटिव पॉजिटिव बना लिया। तो इसके बीच क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप मैग्नेटिक फील्ड भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में इसकी जांच हुई। अब यहां यूरेनियम को किसी कांच के बॉक्स में डाल दिया गया, यूरेनियम। तो देखा गया इससे कुछ नॉन विजिबल जो रेस है, उस रे है वह निकल के प्लस की ओर जा रही है और कुछ रेज जो है वह माइनस की ओर जा रही है। कुछ प्लस की ओर तो कुछ माइनस की ओर। और कुछ रेज जो है प्लस माइनस से मतलब नहीं है, वे सीधे जा रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं। तो जो माइनस की ओर गई उसको अल्फा, जो प्लस की ओर गई बीटा, जो सीधे निकल गई उस रेस को क्या बोलेंगे, गामा। ठीक है। अब आप फिगर देखकर एक दो प्रॉपर्टी जान ही गए होंगे। अब बताइए अगर यह माइनस की ओर गया है, इसका मतलब है कि अल्फा जो है पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल कैसा है, तो पॉजिटिव नेचर है, तब तो माइनस की ओर गया। अच्छा बीटा कैसा है, तो नेगेटिव। गामा क्या है, तो सीधे गया, तो सीधे गया तो वह न्यूट्रल है, क्या, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। अच्छा ठीक है। अच्छा और यह सीधे चला गया का मतलब हो गया, और ये बड़ा पावरफुल भी है, साधु, क्या पावरफुल है। तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी पर हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टी तीनों, यानी प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल, गामा बीटा पार्टिकल एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए बोल रहे हैं कि यह वेव नेचर की होती है, बाकी सभी पार्टिकल में तो वेव ही होते हैं। एवरी पार्टिकल एसोसिएटेड वेव नेचर व्हेन द बॉडी द पार्टिकल इज इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम वेव बोल सकते हैं, हाँ, बट साइज बहुत छोटा होना चाहिए। अच्छा चलिए यहां आते हैं
property of alpha, beta and gamma electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी गामा, अल्फा पार्टिकल और बीटा के प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। तो आसानी से हम लोग देख लें, यहां हम लिख रहे हैं अल्फा, यहां लिख रहे हैं अल्फा, यहां हो गया बीटा और यह रहा हमारा गामा। एक एक करके इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते चले। अल्फा, अल्फा कैसा होता है? तो आप पहली बात तो यह बोल सकते हैं कि अल्फा जो पार्टिकल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर पास कराए तो वह डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट तो हो रहा है, इधर उधर जा रहा है। बीटा भी डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन गामा डिफ्लेक्ट नहीं होता। यानी अल्फा पार्टिकल deflected in electric and magnetic ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, बीटा क्या आता है? बीटा पार्टिकल are deflected in magnetic and electric और गामा की बात करें तो गामा तो डिफ्लेक्टेड है, गामा रेस बोल देते हैं। गामा रेस आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी गामा रे डिफ्लेक्ट नहीं, पहला हो गया। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? यहीं पर मिटा रहे हैं, देखिए और ऊपर से लिखें, यहां पे देखिए। चलिए यहां से स्टार्ट, एक तो हो गया, दूसरा अब देखिए अल्फा, यहां लिख रहे हैं बीटा और यहां लिख रहे हैं गामा। ठीक है, चलिए अब एक बार में सब लिख लेंगे। तो अल्फा देखिएगा, अल्फा क्या हुआ है पहला। अब तो दूसरा इसका जो हो गया प्रॉपर्टी, यह किस नेचर का है? अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव नेचर। अल्फा पार्टिकल किस नेचर का है? अब देखिए माइनस की ओर गया था तो पॉजिटिव नेचर। अच्छा, बीटा पार्टिकल कैसा है? बीटा पार्टिकल इज कैसा? तो नेगेटिव नेचर। अच्छा, गामा क्या है? तो गामा पार्टिकल, गामा रेस इज न्यूट्रल। यह न्यूट्रल है क्या? चलिए ठीक, गामा जो है कैसा है? न्यूट्रल। तीसरी डिफरेंस देखिए इसका, तीसरा हम क्या बोलेंगे? एक और, इसकी जो वेलोसिटी होती अल्फा की, द वेलोसिटी, द स्पीड, अल्फा
अल्फा particles are vary from 0.01 to 0.01 times of c as light velocity of light, यानी लाइट के वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी लगभग 100 गुना कम होगी। टाइम्स 0.01 से 0.01 टाइम्स ऑफ सी, सीक से इतना होता है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी देखिए, बीटा पार्टिकल are vary from 0.01 to 0.99 times of c, लाइट के वेलोसिटी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या होती है? द गामा रेज travel with a speed of light। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी इतनी होती है। और देखिए थोड़ा डिफरेंस, अच्छा ये देखिए, यह रेस्ट में इसकी मास जो होती है, मास इन रेस्ट में जो मास होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻27 kg, और इसकी रेस्ट में जो मास होती है, रेस्ट में मास वह कितनी होती है? 9.1 × 10⁻31 kg। और इसकी मास की क्या बात करें, इसकी मास तो क्या होती है? 0। इसकी मास क्या होगी? अब देखिए, बात देखिए। अच्छा, इस पर चार्ज की बात करें तो थोड़ा यहां दिख रहा है सबको? ठीक। चार्ज की बात करें तो थोड़ा यहां मिटा दें। चार्ज कितना है, इधर मिटा दें। चार्ज की कुछ बात कर लेते हैं। इसकी चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो होता है यह होता है 2e पॉजिटिव, और इस पर जो चार्ज होता है वह होता है सिर्फ e, और इसमें तो चार्ज कोई भी नहीं करता। चार्ज क्या होता है? 0। पेंटेटिव पावर जो होता है, अल्फा पार्टिकल have penetrating power low penetrating power। यानी इसका मतलब है अल्फा जो है बहुत कम छेदता है, भेदता है, इसकी पावर कम होगी भेदने का। मास देखिए हेवी है तो ओजन है ज्यादा, अब वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी क्या है? कम है, तो भेदन क्षमता क्या होगा? कम। तो इसलिए लो होता है एज कंपेयर ऑफ बीटा एंड गामा। अच्छा, इसकी क्या होगी? बीटा पार्टिकल है penetrating power 100
टाइम्स लार्ज या ग्रेटर एज कंपेयर ऑफ बीटा सॉरी अल्फा के कंपेयर में इसकी 100 टाइम जो पेटेंटिंग पावर होती है, पेटेंटिंग पावर जो होती है वो अधिक होती है। अच्छा, इसकी तो सबसे ज्यादा पेटेंटिंग पावर is large as compare of alpha and beta। अल्फा और बीटा के कंपेयर में अधिक होता है भेदन क्षमता, तो आयनाइजेशन जो पावर होगा कम होगा। क्या तो इतनी काफी है इसकी जो है प्रॉपर्टी के लिए। आप इतना इसके बारे में जान गए अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टी के बारे में, तो बहुत है। आज जो है इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ग्रुप में भेजें। थैंक यू।